मतलब ऐसा कह सकते हैं ना कि जड़ों की ओर। जड़ें तो बुंदेलखंड की ही हैं, बुंदेलखंड में ही हैं, तो उससे तो अलग हुआ नहीं जा सकता। कहीं भी चले जाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन जो बुंदेली परंपरा है, बुंदेली संस्कृति है, बुंदेली कलाएं हैं, वो तो जड़ों में हैं। बहुत दिनों से जहन में था कि कुछ बुंदेली किया जाए। हालांकि अन्वेषण ने पहले भी बुंदेली की हैं, लेकिन विशुद्ध जो लोकनाट्य शैली है बुंदेलखंड की, स्वांग, इसको पहली बार कर रहे हैं। अन्वेषण थिएटर ग्रुप सागर द्वारा बुंदेलखंड की परंपराओं पर आधारित नाटक एरी बहू कबह बजह रमतूला का मंचन स्थानीय सभागार रविंद्र भवन में किया गया। इस नाटक का लेखन और निर्देशन जगदीश शर्मा ने किया। कल्लू की कहानी है। कल्लू एक किरदार है, इसका मेन किरदार है। उसकी शादी नहीं हो रही है और उसकी माँ बहुत परेशान है और उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। इन्हीं चीज़ों को लेके हमारे बुंदेलखंड में और हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं। उन चीज़ों को दर्शाते हुए आगे बढ़ता है ये चरित्र, और आखिरी में जाके उसकी शादी होती है। और इस तरह सारे लोकगीत, जो तमाम शादी विवाह के कार्यक्रम जो होते हैं, वो इस नाटक में दिखाए गए। एरी बहू कबे बजे रमतूला जो है, ये बुंदेली स्वांग शैली में एक नाटक है। और बुंदेलखंड की स्वांग शैली जो शादी विवाह में आपने देखा होगा कि बारात जब चली जाती है तो महिलाएं हंसी ठट्टा करती हैं और बाबा बनती हैं, पुरुष वेश धारण करती हैं, तो वो भी एक स्वांग शैली। तो इसमें मेरा एक महिला का कैरेक्टर है और कुट्ठू बारी जिज्जी कहना चाहिए, तो कुट्ठू बारी जिज्जी का मैंने रोल प्ले किया है। और साथ में एक पाटन बारे हैं जो लड़की को देखने आते हैं और हास्य के संवाद है कुछ। स्वांग शैली में ये है कि जैसे मैं इस नाटक में 2 कैरेक्टर कर रहा हूँ। एक है पंडित का कैरेक्टर जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ है, वो ग्रह नक्षत्र वगैरह देख के कुछ उपाय बताता है, समस्याएं दूर करता है। और एक दूसरा कैरेक्टर है जो तांत्रिक है, वो तंत्र विधान से, तंत्र मंत्र से समस्याओं का निराकरण करता है। ये 2 कैरेक्टर हैं। और इसके साथ ये कैरेक्टर के पहले और इसके बाद बीच बीच में मैं आता हूँ, और उसके अलावा मैं म्यूज़िक पिट पे भी बैठा हूँ जिसमें कोरस गा रहा हूँ। मेरा किरदार है एक ग्रामीण व्यक्ति है, बेरी वाले के नाम से जानते हैं लोग उसे। तो बेरी वाले का रोल है जो इसमें जो मुख्य किरदार है कल्लू, जिसकी शादी हो नहीं पा रही है और वो परेशान है कि उसकी शादी नहीं हो पा रही है, और उसकी माँ भी इस बात से बहुत परेशान है। तो अपनी खुशी के लिए भी और माँ की खुशी के लिए वो शादी करना चाहता है। नाटक के सभी पात्र स्थानीय कलाकारों द्वारा निभाए गए। नाटक के माध्यम से आधुनिकता की चकाचौंध में लुप्त होती जा रही बुंदेलखंड की लोक परंपराओं, जो मूलतः शादी विवाह के समय से ही निभाई जाती रही हैं, उनको लोगों के सामने लाने का प्रयास किया गया। 1 घंटा 40 मिनट के इस नाटक में पात्रों द्वारा विवाह के दौरान बुंदेली वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति, गीत संगीत, शादी विवाह में महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले बुंदेली गीत, गारी और घराती बाराती के बीच चलने वाले चुटीले संवादों की बेहतरीन अदायगी की गई। लगभग 50 से ज़्यादा नाटकों में मैं सेट निर्माण कर चुका हूँ, और भी प्रॉपर्टी जो भी चीज़ें उनके नाटक में यूज होती हैं, वो काफ़ी हमने अरेंजमेंट उनका किया हुआ है। नाटक में मैं सेट का काम कर रहा हूँ, बैक स्टेज हूँ, और मंच पर भी कलाकार रहते हैं और उनका बहुत अहम रोल रहता है। मैं मंच सज्जा का काम कर रहा हूँ। 2 कैरेक्टर हैं शादी के लिए, तो 2 घर दिखाए गए हैं। वो ग्रामीण, उसमें तो उसको झोपड़ी रूप दिया, झोपड़ी बनाई गई है, उनका एक चबूतरा बनाया गया है, और उसमें बुंदेली कुछ कलाकृतियाँ जो रहती हैं वो हमने तैयार की हैं। तो इसमें मेरा जो कैरेक्टर है एक ऐसी लड़की का है जो कि सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम और फेसबुक और रील्स के चलते अपने जो संस्कार हैं उनको एक हद तक भूल चुकी है, और जो गरिमा है, जो बच्चे खोते जा रहे हैं गरिमा को, उनको रिप्रेजेंट कर रही है। तो ऐसी लड़की का कैरेक्टर है, लेकिन वो कैरेक्टर एक मैसेज भी देता है सोसाइटी को कि हमें इन चीज़ों से परे नहीं हटना है, विमुख नहीं होना है, हमें अपने संस्कारों को नहीं भूलना है, और एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट ही रखें, उसमें खो ना जाए। पिया तो अब तो आजा, इस तरह से कुछ।
ये है कच्ची ईंट बाबुल देरी न धरियो, बिटिया न दैयो परदेस मोरे लाल। कच्ची ईंट बाबुल देरी न धरियो, बिटिया न दैयो परदेस मोरे लाल। ये ऐसा कुछ गाना है इसमें, मतलब बहुत सारे गाने हैं। मतलब हिंदी, इंग्लिश और बुंदेली सब मिक्स होकर मतलब ये नाटक बनाया गया है, जो काफ़ी हास्य है और बाद में जाके सैड हो जाता है, जो कि एक जो गांव में होते हैं रूढ़िवादी लोग होते हैं, कभी कभी बच्चों की शादी नहीं हो पाती है समय पे, तो गांव में क्या होता है कि अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। तो जो अंधविश्वास में पड़ जाते हैं तो बाबाओं के पास जाने लगते हैं, तो उनका थोड़ा मिसयूज़ होने लगता है। ऑन स्टेज एंड बैक स्टेज टोटल आर्टिस्ट होंगे करीब 25, क्योंकि इसमें लाइव म्यूज़िक है। पूरी एक म्यूज़िक पिट है जो पूरे समय विज़न में रहेगी और मंच पे बैठी रहेगी, तो उसमें करीब 5-7 लोग कॉन्स्टेंटली उसमें बैठे रहेंगे। और फिर ऑन स्टेज जो कलाकार काम कर रहे हैं करीब 16-17 ऑन स्टेज हैं। टोटल कैरेक्टर 24 हैं, लेकिन एक आदमी 2 और 3 रोल भी कर रहा है। तो ऐसे 24 कैरेक्टर हैं जिनको 16 एक्टर मंच पर प्ले कर रहे हैं। और बैक स्टेज में जो सेट, लाइट, कॉस्ट्यूम 5-7 वैसे कुल मिला के 25-26 लोग होंगे जो इस प्रोडक्शन में शामिल हैं। मेरा एक छोटा सा कैरेक्टर है, एक बेरी वाले जो हैं उनके छोटे भाई बने हैं, और जो कैरेक्टर में मेन लीड रोल में जो हैं कल्लू, उनकी माँ को मैं छेड़ता रहता हूँ। मतलब एक उस तरीके का किरदार होता है ना जो आपने देखा होगा आम समाज में, कि थोड़े रसिया किरदार के, रसिया टाइप की, वैसा कैरेक्टर मेरा रखा गया है। और अगर प्ले अच्छा बना तो इच्छा के तहत बाहर लोगों से संपर्क किया जाएगा कि आप इसके शो कराइए, ताकि इस शो के माध्यम से बुंदेली जो संस्कृति है वो बाहर तक पहुँचे। भरपूर हास्य, भरपूर व्यंग और समसामयिक व्यंग, जो आपको सामयिकता लगेगी कि ये आज की ही बातें कही जा रही हैं। उन चरित्रों के माध्यम से, वो जो सिचुएशन बन रही है उन सिचुएशन के माध्यम से आज की ही बातें कही जा रही हैं, हास्य और व्यंग के माध्यम से, और उसमें कुछ त्रासद एलिमेंट भी है। इस नाटक की तैयारी विगत 2 माह से की जा रही थी। नाटक में ग्रामीण परिवेश में चलने वाली कुरीतियों और अंधविश्वासों की ओर भी इशारा किया गया। इस ग्रुप की स्थापना 30 साल पहले की गई थी। अन्वेषण थिएटर ग्रुप द्वारा पिछले कई सालों से लगातार नाटकों का मंचन किया जा रहा है। सबसे पहले तो टीम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं राइटर नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिखे हुए पे उन लोगों ने विश्वास किया कि ये ठीक लिखा है, और वो मंच तक लाने में उन्होंने भरपूर मेहनत